दोस्तों, एक रात के 2:15 का समय था। चारों ओर सन्नाटा था और रिया अकेली अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अचानक खिड़की के पास से एक धीमी सी आवाज आई, रिया। उसका दिल कांप गया। उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। शायद वहम होगा, उसने सोचा और फिर किताबों में खो गई। पर ठीक 5 मिनट बाद वही आवाज फिर आई, रिया, बाहर आओ। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई बहुत पास से कह रहा हो। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, बाहर झांका। सामने सिर्फ पेड़ और अंधेरा था, लेकिन जमीन पर एक पुराना टेडी बियर पड़ा था, जो रिया को बचपन में बहुत पसंद था, पर 10 साल पहले कहीं खो गया था। राज का खुलासा अब रिया का डर बढ़ता जा रहा था। वह टेडी बियर उठाती है और उसके अंदर से एक कागज निकलता है। सच जानना चाहती हो तो अपने पुराने घर जाओ, वहां तुम्हारे बचपन की एक अधूरी कहानी छुपी है। रिया ने अगली सुबह ही वो पुराना टूटा फूटा घर ढूंढ निकाला, जहां वह 8 साल की उम्र तक रही थी। घर पूरी तरह जर्जर हो चुका था, पर अंदर दाखिल होते ही उसे अपने पुराने खिलौनों का कमरा दिखा। दीवारों पर अब भी चौक से बनी तस्वीरें थीं, पर एक तस्वीर में एक ऐसा चेहरा बना था जो उसका नहीं था। वह सोच में पड़ गई, ये कौन है? भूल गए थे सब। एक पुरानी अलमारी से एक डिब्बा मिला, उसमें कुछ फोटो और एक फटी हुई डायरी थी। उसने डायरी खोली। रिया अब अकेली है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। अगर कुछ हो गया तो मेरी आवाज उसके पास रहेगी। अयान, रिया का जुड़वा भाई। रिया वहीं बैठ गई, सन्न हो गई। उसे अब सब याद आया। उसका एक जुड़वा भाई था, अयान, जो एक हादसे में बचपन में चला गया था। परिवार वालों ने उसे कभी बताया ही नहीं। वो उसे भुला बैठे थे ताकि रिया आगे बढ़ सके। अंत का मोड़ पर सवाल यह था, वो आवाज किसकी थी? क्या अयान की आत्मा अब भी उसकी रक्षा कर रही थी, या फिर कोई उसे यह सच बताने के लिए भेजा गया था? रिया ने जाते जाते उस टेडी बियर को अपने साथ रखा और आज भी हर रात 2:15 पर खिड़की पर बैठकर कहती है,